सबको जय मसीह की। प्रतिदिन के लिए एक पाठ, पुस्तक परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। 17 सितंबर। शीर्षक परमेश्वर के चुनाव के रहस्य। निर्गमन 4 अध्याय 10 से 12 पद। हे परमेश्वर, मैं तो बोलने में कुशल नहीं हूँ, मैं जीभ का भद्दा हूँ। और प्रभु ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मुझे परमेश्वर के अलावा कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग रहूँगा और तुझे सिखाता रहूँगा कि तू क्या कहे। मैं आपको स्वयं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसे एक बड़ी और अद्भुत बात मानता हूँ कि मेरे प्रभु ने मुझे चुना है। मैं यह भी चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी यह समझ सके कि वह कितने सहज तरीकों से हमें बुलाता है और हमसे बात करता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वह उन्हें बुलाए तो वे उसकी आवाज़ को सुनने से चूक जाएं। वर्ष 1990 में विनिपेग, कनाडा में मेरे मन फिराव के बाद मैं रविवार की सुबह एक सभा में गया। सभा समाप्त होने के बाद जब मैं बाहर खड़ा हुआ था, तब एक पुरुष मेरे पास आया और मुझसे हाथ मिलाया। मैं उसके हाथ की शक्तिशाली गिरफ्त के बारे में सोच ही रहा था कि वह मुझसे बोला, भाई आप भारत में जाकर प्रचार क्यों नहीं करते? मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, भाई मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कई साल लगाए हैं। इसके अलावा मैं हकलाता और तुतलाता हूँ और मैं इतना घबराता हूँ कि थोड़े से लोगों के सामने भी खड़ा होकर बोल नहीं सकता। उन्हें देखकर मेरे घुटने आपस में टकराने लगते हैं। एक हकलाने और तुतलाने वाला व्यक्ति प्रचारक कैसे बन सकता है? उसने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन 2 साल तक उसके वे शब्द बार बार मेरे पास लौट कर आते रहे। मुझे उसके हाथ की वही मजबूत पकड़ और मेरे हृदय में उसके शब्दों का वही स्वर सुनाई देता रहा, आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी सारी कमाई तुझे दे दूँगा। इतने रुपयों से तो बहुत से प्रचारक प्रचार के काम में लगाए जा सकेंगे, लेकिन तू मुझे प्रचारक मत बना। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तेरा धन नहीं, तुझे चाहता हूँ। पूरे 2 साल तक ये शब्द मेरे पास आते रहे। यह वास्तव में एक रहस्य है कि परमेश्वर हमें क्यों चुनता है। यह इसलिए है कि उसका हम पर अधिकार है। वह मेरा सृष्टिकर्ता और सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, और वह जानता है कि जब हम अपने आप को उसे अर्पित कर देते हैं और उसका आज्ञा पालन और अनुसरण करते हैं, तो हम और ज़्यादा पूरे और भरपूर रूप में उस सामर्थ्य को जान पाते हैं जिसमें वह हमें और हमारे द्वारा काम करता है। प्रभु इन विचारों के द्वारा हमें आशीषित करे। आमीन।